अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि माह ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है, यानी वो महीना कि जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत पर अमल किया और हम भी इस सुन्नत पर अमल करते हैं। कुर्बानी करना हर मालिक निसाब के लिए वाजिब है और इसका ना करने वाला गुनहगार होगा। अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, तो हमारे लिए कुर्बानी करना ये वाजिब है। कुर्बानी में चंद बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब इसकी इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी फजीलत है कि हमारे और आपके प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने खुर अपने हाथों समेत आएगा और जिसने कुर्बानी की होगी तो उसके लिए जन्नत की सवारी बनेगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम, जब इतनी बड़ी फजीलत है तो फिर क्यों ना हम कुर्बानियाँ करें और अपने लिए जो है बेहतर रास्ता अपनाएं, अपने लिए जन्नत का मकाम अपनाएं। मनक़ूल है कि दो भाई थे, जिसमें से एक भाई ऐसा था जो हर साल कुर्बानी किया करता था। अल्लाह ने इतना माल तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी किया करता था और अल्लाह की राह में हर साल कुर्बानी करता। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके मरने के बाद में उसके भाई ने उसको ख्वाब में देखा, तो क्या देखा कि क़यामत कायम हो गई है और लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। क्या देखा उसने कि उसका वही भाई जिसका चंद दिनों पहले इंतकाल हुआ था, वो एक चितकबरे घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा है। भाई से मुलाकात हुई, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? तो घोड़े पर सवार भाई ने कहा कि जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। तो पूछा कि ये घोड़ा कैसा है और ये इतनी सी सवारियाँ कैसी हैं? तो बताया उस भाई ने कि जो चितकबरे घोड़े पर सवार होकर आया था, वो बोला कि भाई ये जो जितनी भी सवारियाँ दिखाई दे रही है ना, जितने जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरी कुर्बानियों के जानवर हैं और जिस सवारी पर मैं बैठा हूँ, जिस चितकबरे घोड़े पर मैं बैठा हूँ, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है जो मैंने सबसे पहले अल्लाह की राह में कुर्बानी की थी। ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। तो भाई ने पूछा कि अब कहाँ का इरादा है? तो उस सवारी पर बैठे भाई ने कहा कि अब मेरा जन्नत को जाने का इरादा है। अल्लाह ने कुर्बानी की बदौलत मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, कुर्बानी करें, अल्लाह की राह में कुर्बानी करें और अपने माल में से उसकी राह में कुछ खर्च करके, समझे, अपने मर्तबों को, अपने मकाम को बुलंद करें। क्योंकि कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील का इम्तिहान लिया और कहा कि मेरे खलील, मेरे महबूब, अपनी प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की नीयत फरमा ली कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। मेरे रब ने मेरे बेटे की कुर्बानी मांगी है। मेरे रब ने ये फरमाया है कि इब्राहीम, जो तेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ है उसको मेरी राह में कुर्बान कर। तो मेरे लिए जो सबसे प्यारी चीज़ है वो मेरा बेटा इस्माइल है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि मैं इस्माइल की कुर्बानी करूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी की। तो क्या हम अल्लाह की राह में उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। अल्लाह ने हमको इतनी इस्तिताअत दी है। कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जब हम कुर्बानी करें तो उसकी साफ़ सफाई, जो जानवर के अंदर गंदगी निकलती है, जो ओज वगैरह होता है, उसको किसी जगह पर, ऐसी जगह पर दफनाएं जहाँ से बदबू ना आए, ताकि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं, कुर्बानी की और उसका ओज वगैरह घूरों पर डालते हैं, गांव के बाहर डालते हैं। जब हवा चलती है तो उसकी हवा गांव में आती है, जिससे बीमारी फैलती है। तो जब कुर्बानी करें तो उस जानवर के अंदर जो ओज वगैरह निकले, जो गंदगी निकले, उससे आपके लिए ज़रूरी है कि अपने जंगल में, अपने खेत में जाकर के गड्ढा खोदें,
اور اس میں اس کو دبائیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو پاک صاف رہنا یہ بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنے کھانے کا جو ہے صاف صفائی کا، اپنے کھانے میں صاف صفائی کا مکمل خیال رکھیں آپ۔ انشاءاللہ اگلی بار میں آپ کو پیش کی جائے گی کہ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، قربانی کس وقت